हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा पढ़ाई में ज़्यादा मन ही नहीं लगता है। और पढ़ाई में मन तो आजकल इतना कम लग रहा है कि मैंने 3-4 दिन से अर्थमेटिक की क्लास भी नहीं देखी है, सॉल्व भी नहीं किया, जबकि मेरा टारगेट था कि इस मंथ में मुझे अर्थमेटिक पूरी कंप्लीट करनी है। वैसे मुझे अर्थमेटिक बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, इसलिए मैं उसको ज़्यादा स्किप करती हूँ। मन करता है कि इसको पढ़ूँ ही ना, लेकिन जब तक पढ़ेंगे नहीं तो वो समझ में भी नहीं आएगी, और ईज़ी नहीं लगेगी तो फिर उसको पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। तो मैं क्या करूँ, पहले वो मुझे थोड़ी ईज़ी लगे या पहले मैं उसे पढ़ूँ तो वो मुझे ईज़ी लगे। ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और 3-4 दिन से तो मैंने अर्थमेटिक पढ़ी ही नहीं है। बाकी मैं रीजनिंग सॉल्व कर लूँगी, स्पीड मैथ सॉल्व कर लूँगी, डीआई सॉल्व कर लूँगी, लेकिन अर्थमेटिक का नाम लेते से ही मुझे नींद आने लगती है कि बस अर्थमेटिक नहीं पढ़ना है। और जिसको अर्थमेटिक बुरी लगती है वो मुझे कमेंट करके बताना कि अर्थमेटिक पढ़ने का मन नहीं करता है, बहुत बोरिंग लगती है। और वो भी स्किप कर रहे हैं मेरी तरह। वैसे स्किप करनी तो नहीं चाहिए, जो स्किप कर रहे हैं मैं ज्ञान दे देती हूँ थोड़ा सा कि अर्थमेटिक स्किप नहीं करनी चाहिए, उसके क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में। बाकी मैं खुद भी नहीं पढ़ रही हूँ फ़िलहाल, मैं भी पूरी तरीके से ही स्किप कर रही हूँ अर्थमेटिक को। बाकी अब मैंने सोच लिया, लेकिन कल से पक्का पढ़ूँगी। आज तो बस मैंने रीजनिंग की चेकलिस्ट सॉल्व की थी, इसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मिल गए थे मुझे। मतलब इसमें पज़ल भी थे और सिटिंग अरेंजमेंट भी थे और जो वन लाइन क्वेश्चंस होते हैं वो भी थे। और मैंने ये वाला जो चेकलिस्ट है वो ग्रुप में शेयर कर दिया था। बाकी मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया है कि जिसके पास मेरे ग्रुप की लिंक नहीं है वो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके ग्रुप की लिंक ले सकते हैं, वहाँ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मतलब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ये जो पीडीएफ है वो सारी मैं शेयर करती हूँ। और बाकी आज मैंने जो सेकेंड डे की चेकलिस्ट नहीं बोल सकते, पीडीएफ थी मैथ्स की, रीजनिंग की और इंग्लिश की, वो मैंने शेयर कर दी है। और अभी तो मैं क्लर्क का ही पढ़ रही हूँ, तो मैं क्लर्क का ही शेयर करती हूँ। बाकी मुझे कमेंट आया था कि आप पीओ का भी करो। देखो, ऐसे बहुत सारी तो पीडीएफ मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ, जैसे कि उनको फिर डाउनलोड करो और फिर टेलीग्राम ओपन करो, फिर उनको शेयर करो। तो मैं तो इसी में बहुत मुश्किल से शेयर कर पाती हूँ कि क्लर्क की जो मैं सॉल्व करती हूँ उनको सॉल्व कर लेती हूँ, और फिर सॉल्व करने के बाद मुझे याद आता है कि मुझे ये टेलीग्राम पे शेयर भी करना है। तो ये तो नहीं हो पाएगा कि मतलब मैं पढ़ कुछ और रही हूँ और शेयर कुछ और कर दूँ। तो और बाकी ये जो पीओ की चेकलिस्ट है वो कहीं और भी मिल जाएंगी। और अगर मैं कभी ट्राई करती हूँ, मतलब एक बार मैं ट्राई करके देख लूँगी पीओ की चेकलिस्ट, तो मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी। बाकी अभी तो मुझे ध्यान ही नहीं रह पाता है कि मुझे क्या क्या शेयर करना है। बस इतना ही हो पाता है कि जो मैं पढ़ती हूँ मैं उसी को शेयर कर देती हूँ। और पीओ तो अभी मैं पढ़ नहीं रही हूँ, मतलब पीओ की मैं कोई भी चेकलिस्ट या पीडीएफ सॉल्व नहीं करती हूँ, तो फिर उसको शेयर करना मेरे ध्यान में ही नहीं रहेगा। मैं यही बहुत मुश्किल से कर पाती हूँ, लिटरली बहुत मुश्किल से कर पाती हूँ ये। मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि मुझे ये पीडीएफ शेयर करनी है, और मैं खुद सॉल्व करके भूल जाती हूँ कभी कभी, तो फिर बहुत बाद में याद आता है। और फिर ये जो मैं अभी पीडीएफ के बारे में बात कर रही थी वही पीडीएफ है, इसको मैंने सॉल्व किया। पहले तो मैंने रीजनिंग की चेकलिस्ट मतलब पीडीएफ सॉल्व कर ली। चेकलिस्ट वो होती है जिसमें सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये पीडीएफ है डे 1 डे 2 की, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस नहीं है, मतलब इसमें सिर्फ वन लाइन क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें ये जो पज़ल होती है, सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं, ये सब नहीं रहता है। तो फिर ये मैंने रीजनिंग की सॉल्व की थी। पहले तो मैंने रीजनिंग की चेकलिस्ट सॉल्व की थी जिसमें सारे क्वेश्चंस थे, फिर मैंने पीडीएफ सॉल्व की थी। मतलब रीजनिंग पे स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा ज़्यादा फोकस किया था। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं रीजनिंग बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाती हूँ, और कभी कभी मैं थोड़ी बहुत पढ़ लेती हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा मैं रीजनिंग ही पढ़ती हूँ, क्योंकि रीजनिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसके मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए ना, पज़ल सिटिंग अरेंजमेंट सारे, तो मुझे इसलिए वो ईजी लगने लगता है कि उसके क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी आ जाए तो मैं सॉल्व कर लूँगी, इसलिए मुझे रीजनिंग बहुत अच्छा लगने लगता है। और मैथ्स तो ऐसा है कि उसमें भी अर्थमेटिक नहीं है, तो कभी कभी मैं उसकी चेकलिस्ट सॉल्व करती हूँ। तो स्टार्टिंग में तो पूरे स्पीड मैथ के क्वेश्चंस दिए रहते हैं, लेकिन बीच में अर्थमेटिक रहता है, तो उसमें मेरा ध्यान चला जाता है कि मेरी ये अर्थमेटिक अभी कंप्लीट नहीं है, मुझे इस पर फोकस करना है, मुझे अर्थमेटिक कंप्लीट करना है। तो मतलब मेरा कुछ तो रह गया है मैथ्स में जो कि अर्थमेटिक है। और इंग्लिश तो ओके ओके है, मतलब जैसे कि मेरे सर के ऊपर से जा रही है फ़िलहाल तो इंग्लिश, लेकिन थोड़ी बहुत मैं कैच भी कर लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ। एडिटोरियल की क्लास तो मैं डेली देख रही हूँ। एडिटोरियल की क्लास डेली देखने से इम्प्रूवमेंट होगा, एक दिन बहुत अच्छे से हो जाएगा कि मुझे सारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे मैथ्स के, इंग्लिश के, और अच्छे से सॉल्व भी करने लगूँगी, और टफ़ नहीं लगेगी मुझे इंग्लिश। लेकिन ऐसा पता नहीं कब होने वाला है। अभी तो इतनी कोई ईजी नहीं लगती है मुझे इंग्लिश की। इंग्लिश मेरे बाएं हाथ का खेल है, जैसे कि रीजनिंग जितनी ईजी पता नहीं कभी लगेगी इंग्लिश। बाकी देखते हैं, अभी डेली
एडिटोरियल की क्लास देखना तो ज़रूरी है और परफेक्शन की क्लास देखना भी ज़रूरी है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। मैंने आज परफेक्शन की क्लास नहीं देखी थी। मैं बहुत सी चीज़ें स्किप कर देती हूँ। मैं डेली मतलब ऐसे कंसिस्टेंसी से पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ और मतलब ये सोच लिया है कि ये क्लास डेली देखनी है तो वो डेली ही देख रहे हैं। और अगर ये चीज़ स्टार्ट कर लिया जैसे अर्थमेटिक, तो उसको डेली ही कर रहे हैं, उसको कंप्लीट करना ही है। ये कंसिस्टेंसी पता नहीं मुझ में कब आ पाएगी। मैं इसी की वजह से पीछे हूँ आई थिंक। अगर मुझ में इतनी कंसिस्टेंसी आ जाए कि कोई चीज़ डेली पढ़ रहे हैं, उसे डेली पढ़ना ही है, उसे सॉल्व करना ही है, तो थोड़ा आसान हो जाएगा एग्ज़ाम निकालना। लेकिन अभी तो ऐसा हो जाता है कि मेरा पढ़ाई में थोड़ा कम मन लगता है, क्योंकि अभी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। वैसे मैं ये बहाना दे रही हूँ कि तबीयत ख़राब हो गई थी तो पढ़ाई में कम मन लगता है। जिनको पढ़ना होता है उनकी तबीयत ख़राब रहती भी है तो भी वो अच्छे से पढ़ लेते हैं। ऐसे भी मैंने बहुत से लोगों का सुना है जिनकी तबीयत ख़राब रहती है, जिनको फ़ीवर है, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई के लिए बैठे रहते हैं। और मेरे पास अभी छोटी वाली स्टडी टेबल है, तो मैं सोच रही हूँ कि एक बड़ी वाली स्टडी टेबल ऑर्डर कर लेती हूँ। फिर उसको मैं एक जगह रख दूँगी और फिर वहाँ पे मैं टाइम बनाऊँगी कि मुझे 7 से 8 या फिर 8 से 10 घंटे बैठना ही है, तो फिर बहुत अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी। अभी मैंने ऐसा सोचा है, फिर मुझे स्टडी टेबल बड़ी वाली ऑर्डर करनी पड़ेगी। और फिर मैं ये मैथ्स की जो पीडीएफ है वो सॉल्व करने लगी थी, और इसमें भी ऑनलाइन क्वेश्चंस ही दिए रहते हैं, डीआई भी नहीं रहती है, अर्थमेटिक भी नहीं रहते हैं। बस जो 4 टॉपिक रहते हैं स्पीड मैथ के वही थे, बाकी ये तो मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिया है, तो आप वहाँ से जाके भी देख सकते हो और इसे सॉल्व कर सकते हो। और फिर उसके बाद मैंने रीजनिंग का एक टेस्ट लगाया था जिसमें 10 क्वेश्चंस थे। मैं स्टार्टिंग में जब ये टेस्ट लगाई थी तो वीडियो नहीं बना पाई थी, लेकिन बाद में मैंने वीडियो बना ली थी और इसमें मैंने 10 में से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, क्योंकि ये टॉपिक था स्लॉग्स का। स्लॉग्स तो ऐसा लगता है कि मैं आँख बंद करके भी सॉल्व कर सकती हूँ। ये ऐसी राइटिंग है, मेरी राइटिंग बहुत गंदी है। पहले तो मैं यूपीएससी का सोच रही थी, लेकिन फिर मैंने मेरी राइटिंग देखी तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं। और स्लॉग्स में बहुत कम स्पेस में सॉल्व कर लेती हूँ फटाक से, और इसमें मेरे पूरे में से पूरे नंबर आए थे, देख के मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन स्लॉग्स ही एक ऐसी चीज़ है जो मुझसे सबसे अच्छे से बनती है। और फिर उसके बाद मैं एडिटोरियल की क्लास देखने लगी थी। एडिटोरियल की क्लास सबसे लास्ट में देखी, और फिर इसके बाद मुझे परफेक्शन की क्लास देखना चाहिए था, बट मैंने परफेक्शन की क्लास नहीं देखी, स्किप कर दी। बहुत सी चीज़ें स्किप कर रही हूँ आजकल मैं, अभी मैंने वीडियो में बताया था, और ये नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ी गलती है। कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करनी चाहिए, सब लोग ऐसा करना, मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्द कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करूँगी, ऐसा मुझे विश्वास है खुद पे, और मैं ऐसा ज़रूर करूँगी। सो गाइस, मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सो बाय गाइस।